हेलो बच्चों, कैसे हो? आप सभी को संजीव सर की क्लास में स्वागत है। आज हम आप लोगों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड में आ सकते हैं, है ना, वो हम बताने जा रहे हैं। इसका भी हो सकता है कम से कम 2 वीडियो बनेगा, क्योंकि हम यदि एक वीडियो में यदि हम बनाते हैं तो थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा। तो आज हम पहला जो पार्ट है वो हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे, है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो मिडिल टर्म वाला जो क्वेश्चंस होते हैं वो जिसको हम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। तो चलिए हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है वैसे क्वेश्चन की हम थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं और देखते हैं हम कैसे कैसे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। हाँ, तो ये मेरा पहला क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन? x² प्लस 2√2x माइनस 6 इक्वल टू 0। इसे मुझे मिडिल टर्म स्प्लिट मतलब फैक्टराइजेशन मेथड से इसे सॉल्व करना है, मतलब x की वैल्यू निकलना है, इस x की वैल्यू निकलना है। तो चलिए देखते हैं मिडिल टर्म स्प्लिट से इसको हम कैसे करते हैं। तो मिडिल टर्म स्प्लिट का आपको पता है क्या रूल्स होता है। पहले हम फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करते हैं। देखो फर्स्ट क्या है, ये जो x² का जो कोफिशिएंट है वो 1 है, तो 1 और 6 को हम मल्टीप्लाई करेंगे। ये 6 नहीं, ये -6 है, तो अभी हम 6 को स्प्लिट करते हैं। तो यदि हम 6 को स्प्लिट करते हैं तो देखिए यहाँ पर 6 इक्वल टू क्या होगा, 2 इंटू 3 इंटू 1 होगा। अब यहाँ पर देखो, अभी हम जितने भी क्वेश्चन करेंगे ना वो थोड़ा सा ट्रिकी टाइप का क्वेश्चन करेंगे, तो इसलिए थोड़ी सी आपकी बेसिक नॉलेज होना चाहिए। अब देखो यहाँ पर मुझे क्या लाना है, √2 लाना है, तो इसलिए हम 2 को भी स्प्लिट कर देंगे। कैसे करेंगे? इसको हम करेंगे √2 इंटू √2 इंटू 3 इंटू 1। ठीक है, तो आगे देखिए। अब देखो यहाँ पर ये √2 है 3 है। अब आपको ये सोचना है कि इसको हम कैसे दो पार्ट में जो डिवाइड करें कि ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर क्या आना चाहिए, 2√2 आना चाहिए, है ना। तो कैसे करेंगे बताइए। हम देखो यहाँ पर यदि हम 3√2 एंड √2 एक साथ लिखते हैं, यहाँ पर देखो देखो यहाँ पर 3√2 एंड √2, इसको हम इस तरीके से दो पार्ट में जो डिवाइड कर दिए, और इसको यदि हम सब्ट्रैक्ट करते हैं मतलब 3√2 माइनस √2 करते हैं तो आ जाएगा 2√2। तो यही मुझे यहाँ पर करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर इसी को लिख देते हैं x² प्लस 3√2 x माइनस √2 x माइनस 6 इक्वल टू 0। अब जरा इसको हम चेक करते हैं कि ये मेरा इक्वेशन सही है कि नहीं। देखिए यहाँ पर इसको जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्ट या ऐड जो भी आप कहो, है ना, तो 3√2 माइनस √2x इक्वल टू 2√2x हुआ ना। ये दोनों लाइक टर्म है तो ये आराम से ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। अब जब हम इन दोनों को माइनस करते हैं, सॉरी मतलब ये मल्टीप्लाई करते हैं, हाँ, तो इसके बाद जो है हमने देखा यहाँ पर कि सब्ट्रैक्ट करने पर 2√2 आया, और मल्टीप्लाई भी करके चेक कर लेना है। देखो यहाँ पर 3√2 इंटू √2 मल्टीप्लाई करो। देखो यहाँ पर 3√2 इंटू √2 करेंगे तो देखो यहाँ पर √2 इंटू √2 2 हो जाएगा, तो 3 इंटू 2 इक्वल टू 6। देखो तो इन दोनों का जो मल्टीप्लाई इन दोनों के मल्टीप्लाई के बराबर होना चाहिए। क्या मैंने बोला, इसको और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो इन दोनों के मल्टीप्लाई के बराबर। इसी को अच्छे से समझिए, क्या है कि इन दोनों का एडिशन बीच वाले टर्म के बराबर होना चाहिए, मतलब एडिशन या सब्ट्रैक्शन, ठीक है। और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट एंड लास्ट के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होना चाहिए। यही कहलाता है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, और यही मेथड आपको अप्लाई करना है। तो चलिए ये तो हो गया। हमने इसको देखो यहाँ पर ऐड करने पर भी ये आ गया, और मल्टीप्लाई करने पर क्या आया, 6 आया है। लेकिन यहाँ पर ध्यान देना कि ये प्लस है और ये माइनस है, तो प्लस इंटू माइनस माइनस, तो यहाँ पर एक्चुअली -6 आएगा। ये यहाँ देखो -6 इंटू 1 -6 हो गया। तो मल्टीप्लाई करने पर भी -6 आ गया, और ऐड करने पर भी 2√2x आ गया। तो मतलब मेरा ये सही है। तो अब हम आगे इसको कॉमन लेते हैं। देखो कॉमन क्या लेंगे, इन दोनों में देखो क्या है, यहाँ भी x है यहाँ भी x है, तो हम x को ही कॉमन ले सकते हैं। तो चलो देखते हैं, x कॉमन लीजिए, क्या होगा, x प्लस 3√2 हो गया। अब यहाँ थोड़ा सा ये ट्रिकी है, थोड़ा सा आपको सोचना है कि √2 और 6 में क्या कॉमन ले। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा आपको मतलब ट्रिक लगाना है। तो ये तो आपको समझ में आएगा ही कि जो टर्म यहाँ होना चाहिए अगले पार्ट में भी यही टर्म होना चाहिए। ये चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, 3√2 हो गया।
अब सोचो यहां पर ऐसा हम कौन सा चीज लिखे, कौन सा नंबर लिखे कि उसको मल्टीप्लाई करने पर इसके बराबर होना चाहिए। अब देखो मैंने यहां पर x कॉमन लिया दोनों में से, तो चलो हम x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर आ गया, x इंटू इंटू 3√2, ठीक है ना, 3√2x आ गया। अब ऐसे ही ये टर्म और ये टर्म सेम होना चाहिए, तभी तो हम आगे जो है कॉमन लेंगे। तो सोचो यहां पर हम क्या ऐसा कॉमन ले, तो यहां पर हम देखो √2 कॉमन लेंगे, और वो भी क्या, माइनस √2। अब कहोगे ये √2 कैसे आ गया, इसमें तो √2 नहीं है। तो देखो कैसे हम लोग देखते हैं, यहाँ पर 6 को यदि हम स्प्लिट करते हैं तो ये हो गया आपका 2 इंटू 3। तो 2 में तो √2 ऑलरेडी है ना, मतलब इसको हम लिख सकते हैं ना, √2 इंटू √2 इंटू 3। तो ऑलरेडी √2 तो है इसमें। तो यदि हम 6 में से √2 को कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा, यही ना 3√2 बचा। तो यहीं पर हम यहाँ पर लिख दिए 3√2, तो हो गया। तो अब देखो यहाँ पर, तो यहाँ पर 3√2 यहाँ पर आ गया, और 3√2 सॉरी x प्लस 3√2 यहाँ भी है, x प्लस 3√2 यहाँ भी है, तो इसको हम ले लेंगे कॉमन। तो ये हो गया x प्लस 3√2 कॉमन लिए, और x माइनस √2 इक्वल टू 0 हो गया। तो अब हम इसको भी इक्वल टू 0 कर सकते हैं, इसको भी इक्वल टू 0 कर सकते हैं। तो लिखेंगे आइदर x प्लस 3√2 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू हो गया -3√2, और x माइनस √2 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू हो गया √2। यही दोनों आंसर हुआ आपका। तो ये पहला क्वेश्चन सॉल्व, और इस टाइप का क्वेश्चन बोर्ड में आता है। तो हम अभी एक दो क्वेश्चन और करेंगे ऐसे क्वेश्चंस। हाँ, तो हम लोग अब अगला क्वेश्चन करते हैं। ये क्या है क्वेश्चन, 3x² माइनस 2√6x प्लस 2 इक्वल टू 0। देखो ये जो रूट वाला क्वेश्चन है मिडिल टर्म स्प्लिट में, बोर्ड में मान कर चलो कि हर साल ऐसा क्वेश्चन एक आता है ना। तो इस बार भी आ सकता है ऐसे क्वेश्चंस। तो हम जो है एक क्वेश्चन और करते हैं। तो चलो देखते हैं, इसमें भी हमको वही रूल अप्लाई करना है, फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करना है, फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो चलिए जो मेरा पहला टर्म है वो 3 है, दूसरा टर्म 6 है। तो चलो 6 को स्प्लिट करते हैं। 6 को हम स्प्लिट करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है, यहाँ मुझे √6 लाना है। अब तुम कहोगे कि सर इसको हम 2 इंटू 3 करेंगे। हाँ 2 इंटू 3 कर सकते हैं, बट यहाँ पर हम 2 इंटू 3 नहीं करेंगे। कहोगे क्यों, यहाँ भी मुझे देखना है, मुझे क्या लाना है, √6 लाना है। तो हम 6 को जो क्या लिखेंगे, √6 इंटू √6। यही चीज आपको ट्रिक है, लिख सकते हैं ऐसे हम, √6 इंटू √6 6 होगा। अब हम इसको ऐसा क्या करें कि ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर -2√6 आए। तो बताओ, तो सिंपल सी बात है, हम इसको लिख देंगे -√6 माइनस √6। तो देखो ऐड करने पर -2√6 आएगा, क्योंकि यहां पर इसको हम मानते हैं 1√6 1√6। -1 क्या हो जाएगा, -2। तो -2√6, तो -2√6। तो बस इसी चीज को यहां पर लिख दो यहाँ पर। चलो तो ये हो गया आपको -√6, x है तो x लगा दिए, अब -√6 x लगा दिए, अब +2 इक्वल टू 0। अब इसको हम जरा चेक करते हैं कि ये मेरा सही है कि नहीं। देखो -√6 क्या होगा, -2√6 है। अब इसको मल्टीप्लाई भी करके चेक करना है, ये नहीं कि ऐड करके चेक कर ली और छोड़ दिए, बस गलत हो जाएगा। मल्टीप्लाई भी इन दोनों के मल्टीप्लाई के बराबर होना चाहिए, और साइन का भी खास ध्यान रखना है। तो -√6 इंटू -√6, बताओ कितना होगा। यहां देखो -√6 इंटू -√6 क्या होगा बताओ। ये होगा आपका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस √6 इंटू √6 6। तो 6 है, तो देखो यहाँ पर 2 इंटू 3 6, +6 है, +6 है। मतलब मेरा एडिशन करने पर भी आ गया और मल्टीप्लाई करने पर भी इन दोनों के मल्टीप्लाई के बराबर आ गया, मतलब मेरा ये सही है। तो सबसे मेन ध्यान आपको इसी स्टेप पर देना। ये स्टेप आपका यदि सही हो गया तो समझ जाओ कि आपका ये क्वेश्चन सही होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब सोचो कि इन दोनों में ऐसा क्या कॉमन है कि हम दोनों में से कॉमन ले, तो ये भी थोड़ा सा ट्रिकी है। तो देखो यहाँ पर √6 है, यहाँ पर 3 है। तो अब देखो √6 को हम क्या लिख सकते हैं, √6 को हम लिख सकते हैं √3 इंटू √2, लिख सकते हैं ना। अब देखो √2 इसमें भी है, सॉरी √3 यहाँ भी है, और √3 इसमें भी होगा, इसमें भी तो √3 होगा, क्योंकि 3 को भी हम लिख सकते हैं √3 इंटू √3, ठीक है। तो अब चलो, अब देखो यहाँ पर √3 यहाँ भी हो गया, √3 यहाँ भी हो गया। देखो यहाँ पर √3 6 में भी है और 3 में भी √3 है, तो हम √3x को कॉमन लेते हैं। तो √3x को कॉमन लेते हैं, क्या बचेगा बताओ।
अब देखो 3 में से हमने रूट 3 को कॉमन लिया, यहाँ देखो रूट 3 कॉमन लिया, क्या बचा, रूट 3 बचा, तो हम यहाँ पर रूट 3 को लिख दिए, रूट 3x माइनस, अब देखो रूट 6 में से हमने रूट 3 को कॉमन लिया, यहाँ देखो रूट 6 में रूट 3 को मैंने कॉमन लिया, क्या बचा, रूट 2, तो मैं यहाँ पर रूट 2 लिख देता हूँ, रूट 2। अब इसको मुझे चेक करना है, तो चेक करके देख लो, रूट 3 इंटू रूट 3, 3x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, तो 3x स्क्वायर हुआ, 3x स्क्वायर है। अब आगे बढ़ो, रूट 3 इंटू रूट 2 कितना हुआ, रूट 6 माइनस रूट 6, देखो यहाँ पर प्लस है माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस हुआ, तो माइनस रूट 6x, मतलब मेरा एकदम सही है। अब ऐसे ही यहाँ पर भी कॉमन ले लो, जैसे मैंने इसको एक्सप्लेन किया है ऐसे यहाँ भी सोच लो, देखो यहाँ पर रूट 6 मतलब रूट 3 इंटू रूट 2, और 2 को भी हम जो है लिख सकते हैं, 2 भी हो गया आपका, क्या हुआ, रूट 2 इंटू रूट 2, मतलब रूट 2 इसमें भी है और रूट 2 इसमें भी है, तो हम यहाँ पर रूट 2 को कॉमन लेंगे, तो रूट 2 कॉमन लिए, तो यहाँ भी बचेगा यही रूट 3x माइनस माइनस रूट 2, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना ये। हाँ, अब देखो यहाँ पर प्लस होगा या माइनस होगा, तो यहाँ पर होगा माइनस, कहोगे क्यों, तो यहाँ पर देखो प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, समझ में आया ना, देखो यहाँ पर रूट 3 इंटू रूट 2 इंटू रूट 3 क्या होगा, रूट 6, और यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस है, माइनस ही है यहाँ पर, और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस, रूट 2 इंटू रूट 2 2 हो गया। तो चलो यहाँ पर देखो रूट 3x माइनस 2, रूट 3x माइनस 2, ये 2 है इक्वल टू 0 भी होगा, तो चलो ये दोनों में है तो हम कॉमन ले लेते हैं ऐसे ही, तो रूट 3x माइनस रूट 2 और रूट 3x माइनस रूट 2, अच्छा ये दोनों में सेम ही हो गया ना, तो क्या होगा बताइए, तो यहाँ पर हो गया आपका सेम, वही सेम प्रोसेस जो मैंने जैसे मैंने बताया था, आइदर रूट 3x माइनस रूट 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू हो गया आपका रूट 2 अपॉन रूट 3, देखो ये दोनों का सेम है तो दोनों का आंसर यही होगा, है ना, तो आप इसको भी अपना लिख लेना, तो ये हो गया सॉल्व। हम चाहते तो इस क्वेश्चन को हम आइडेंटिटी का भी यूज करके कर सकते थे, मतलब ये तो हो गया एक मेथड मिडिल टर्म स्प्लिट से, हम चाहे तो इस क्वेश्चन को हम a माइनस बी का होल स्क्वायर भी करके यूज कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, तो चलो हम वो भी मेथड को थोड़ा बता देते हैं आपको, है ना। हाँ तो चलिए देखिए, हम इसी क्वेश्चन को हम एक और मेथड से जरा बनाकर देखते हैं, हम इसमें यूज करने वाले हैं क्या, हम इसमें यूज करेंगे ये देखो, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, सबको पता है, ये होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। हम यही आइडेंटिटी इसमें यूज करके भी हो सकता है, देखो कैसे, देखिए यहाँ 3x स्क्वायर है, इसे मुझे ए स्क्वायर के फॉर्म में लिखना है, कैसे लिख सकते हैं, तो देखो कैसे लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं रूट 3x का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं, कहोगे कैसे, तो देखो यहाँ पर रूट 3x इंटू रूट 3x करेंगे तो 3x स्क्वायर होगा, यहाँ है 3x स्क्वायर, तो मैंने इसको होल स्क्वायर के फॉर्म में लिख दिया। अब देखो ये मुझे a फाइंड हो गया, a फाइंड हो गया, देखो a मुझे फाइंड हो गया, अब मुझे b, ऐसे ही b फाइंड कर लो, तो चलो हम b को फाइंड कर लेते हैं, ऐसे ही जैसे हम इसको लिखे हैं वैसे ही 2 को हमें होल स्क्वायर के फॉर्म में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे रूट 2 का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं, देखो रूट 2 इंटू रूट 2 2 होता है, तो मुझे a भी मिल गया b भी मिल गया, ये b हो गया। अब मुझे यहाँ पर माइनस है तो माइनस लगा दो, मुझे बीच में क्या होना चाहिए, माइनस 2ab, सॉरी यहाँ पर ना प्लस 2ab है, तो यहाँ पर हम लोग माइनस 2ab वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, माइनस 2, a क्या है आपका रूट 3x है, तो इसको पुट कर दो रूट 3x, b क्या है तुम्हारा रूट 2, अब इसको जरा मल्टीप्लाई करके चेक करो कि ये आ रहा है कि नहीं, देखो रूट 3 इंटू रूट 2 कितना आ रहा है, रूट 6 आ गया, रूट 3 इंटू रूट 6, तो 2 रूट 6 मतलब ये आपकी आइडेंटिटी पर बैठ गया, वो बैठ गया। अब मैं इसको लिख सकता हूं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल टू क्या होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये हो गया रूट 3x माइनस रूट 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 हो गया। अब जब ये होल स्क्वायर इक्वल टू 0 हो गया, तो जब होल स्क्वायर 0 है तो स्क्वायर तो ये नॉर्मल भी 0 ही होगा, स्क्वायर भी इधर जाएगा तो 0 ही रहेगा, क्योंकि 0 का रूट 0 ही होता है, तो रूट 3x माइनस रूट 2 इक्वल टू 0 ही हुआ, तो यहाँ पर x इक्वल टू क्या होगा, ये रूट 2 इधर आया माइनस रूट 2, तो ये रूट 2 हो गया और ये रूट 3 यहाँ आ गया, तो ये हो गया आंसर। अब इस मेथड से भी हम इस क्वेश्चन को कर सकते थे। हाँ तो अब हम लोग अगला क्वेश्चन पर हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने से पहले पहले मेरी बात एक आप लोग मेरी एक बात समझ लीजिए कि
अभी हम जो भी क्वेश्चन बता रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, वो सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में आ सकते हैं, बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसलिए हम जो भी क्वेश्चन बता रहे हैं उसको थोड़ी सी आप अपने प्रैक्टिस कर लीजिएगा, है ना। और इससे पहले भी हम जो क्वेश्चन बताए थे अभी रूट वाला क्वेश्चन, उस टाइप का कुछ और क्वेश्चन आप लोग बनाइएगा, ठीक है। हमने एक दो क्वेश्चन बना करके आपको दिखा दिया है कैसे बनता है। और हाँ, कोई क्वेश्चन नहीं बनता है, कोई क्वेश्चन आपको समझना है, तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। तो चलिए हम ये क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में है √3 + 1 ब्रैकेट क्लोज एक्स प्लस √3 = 0। इसको मुझे सॉल्व करना है मेरे, है ना। तो अब ये देखो, इस क्वेश्चन में यदि इसको सॉल्व करने के लिए आया ये क्वेश्चन, तो ऐसा तो इसमें आपको मिडिल टर्म स्प्लिट लगाने की जरूरत ही नहीं है। देखने से लगता है अरे ये इतना टफ क्वेश्चन है, लेकिन ये टफ नहीं है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। बस सिंपली मुझे इसमें क्या करना है, x से मुझे मल्टीप्लाई कर देना है ना। यहाँ पर ये x से दोनों में मल्टीप्लाई करना है और ग्रुपिंग करके कॉमन ले लेना है। बहुत आसानी से ये इसका आंसर आ जाएगा। और ये भी क्वेश्चन बोर्ड में कई बार आ चुका है, इसलिए हम ये इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो एक्स स्क्वायर, अब देखो, अब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, √3x ब्रैकेट ओपन करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो माइनस √3x और माइनस क्या होगा, x × 1 x हो जाएगा। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस होगा, -x प्लस √3 हो गया। समझिए इसको एक बार और, √3 को x से मल्टीप्लाई किए, √3x x × 1 x हो गया। और ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ब्रैकेट के बाहर क्या है, माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, तो हमने दोनों माइनस में साइन दे दिया। आगे बढ़िए, अब हम इन दोनों में से x को कॉमन लेते हैं। देखो x आपको दिख रहा है, आपको दोनों में x है, x के अलावा और कोई कॉमन नहीं है, तो हम x को कॉमन लेते हैं। तो क्या होगा, x माइनस √3। अब देखो, जो टर्म यहां है, हमें आंख बंद करके यही टर्म हम यहां भी लिख सकते हैं। ये दोनों टर्म सेम होना चाहिए मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में। तो अब देखो यहां पर हम, अब लेकिन यहां तो -x है प्लस √3 है, तो यहां पर हम लगा देंगे -1। अब इसको चेक कर लो, -1 × x -x आ गया, -1 × -√3 प्लस √3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो मतलब अब मेरा ये सही है। आगे बढ़िए, x -√3 x -√3 दोनों है, तो चलो हम x -√3 को कॉमन लेते हैं। तो क्या बचेगा बताओ, x -1 = 0। तो ये सेम वैसे ही आप यहां पर लिख दो, आइदर x -√3 = 0, तो x हो गया √3, और यहाँ और करके लिख दो x -1 = 0, तो ये हो गया x = 1। ये दो आंसर हो गया। और ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है और ये बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है। हाँ, तो अभी तक हम लोग 3 क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन कर लिए हैं, तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था। अब हम लोग अगला जो क्वेश्चन करेंगे वो ये है ना। ये भी इस टाइप का क्वेश्चन बोर्ड में हर साल आता है, ज़्यादातर आता है, इसलिए ये भी बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन, इसके अलावा भी एक आध क्वेश्चन और करेंगे हम। तो पहले देखो इस क्वेश्चन को बनाने का क्या तरीका है। देखने से लगता है ये टफ क्वेश्चन है, लेकिन ऐसा नहीं है, टफ नहीं है। आप इसको समझ लेते हो तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसको हम दो मेथड से बना सकते हैं, एक तो हो गया मिडिल टर्म स्प्लिट से, और एक हम इसमें आइडेंटिटी का भी यूज कर सकते हैं। तो जो सबसे आसान वाला मेथड है, मैं अभी आपको वही बता रहा हूं, आइडेंटिटी का यूज करके, ठीक है। तो चलो हम आइडेंटिटी का यूज करके करते हैं, है ना। तो चलिए देखिए, हम इसमें क्या लगाने वाले हैं, हम इसमें लगाने वाले हैं, जो आइडेंटिटी लगाने वाले हैं वो मैं आपको लिख देता हूं। ये मैं लगाने वाला हूं a² + 2ab + b² इक्वल टू क्या होता है, a + b का होल स्क्वायर। अभी हम यही आइडेंटिटी इसमें यूज करने वाले हैं। तो देखो कैसे यूज करते हैं। मुझे पहले a² लिखना है, तो चलो a² को लिख दो पहले। यहाँ 4x² है, इसको a² के फॉर्म में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, तो 2x का होल स्क्वायर। जरा मेरी बात को जरा ध्यान से समझिएगा, तभी इस क्वेश्चन को समझ पाइएगा। और एक बार समझ लीजिएगा तो ये आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। प्लस, अब मुझे क्या, ये जो टर्म है, ये जो बीच वाला टर्म है, ये 2ab का टर्म है, तो मुझे इसको 2ab का टर्म में लिखना है। कैसे लिखेंगे 2ab के टर्म में, तो देखो यहाँ पर 2 लिख दो, 2a मेरा क्या है 2x, तो 2x लिख दो, डॉट b क्या है। अब सोचो, ये जो 4bx है उसमें से हम ऑलरेडी 2 × 2x ले चुके हैं, मतलब 4x हो गया। अब क्या बचा, b बचा, तो मेरा b के जगह पर हो गया b ही होगा। अब इसको मल्टीप्लाई करके देख लो, 2 × 4 4bx 4bx, समझ में आया।
इसको एक बार और देख लीजिए, ये जो 2ab है हमने 2a के जगह पर 2x लिखा। अब जो इसमें जो बाकी जो टर्म बच गया वो इसको आप यहां पर लिख दो, वो हो जाएगा एज ए बी। तो देखो 2 इंटू 2x लिखेंगे तो 4x हो जाएगा। अब क्या बचा, b बचा, तो हम यहाँ पर b लिख दिया। अब देखो, अब यहां पर मेरा b के जगह पर क्या हो गया, b ही है, तो मुझे क्या चाहिए, प्लस बी स्क्वायर, तो हम लिखेंगे यहां पर प्लस बी स्क्वायर। अब देखो प्लस बी स्क्वायर ऑलरेडी है यहां पर, ये देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस बी स्क्वायर। और जो बच, अब इसको हम पहले ब्रैकेट में बंद कर देते हैं, करली ब्रैकेट, क्योंकि स्मॉल ब्रैकेट हम दे चुके हैं। तो अब यहां पर क्या बचा, माइनस ए स्क्वायर बचा, तो माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0। अब बताइए, हमने ये जो बी स्क्वायर है इसको मैंने इसके साथ लिख दिया क्योंकि मुझे प्लस बी स्क्वायर भी लिखना था। तो ये मेरा पूरा का पूरा आइडेंटिटी इस पर सेट हो गया, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। आगे बढ़िए, क्या होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो हम a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखेंगे 2x प्लस बी का होल स्क्वायर। और यहां क्या है, माइनस ए स्क्वायर, तो माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0। तो इसको हम इधर लाएंगे तो क्या होगा, ये 2x प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, ये माइनस इधर आया प्लस आया। अब देखो 2x प्लस बी इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट ए स्क्वायर, तो अंडर रूट ए स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, ये होगा प्लस माइनस ए, क्योंकि स्क्वायर है तो रूट करेंगे तो प्लस माइनस ए होता है ये। तो अब इसको हम दो पार्ट में लिखेंगे, एक बार में हम प्लस ए लिखेंगे और दूसरे बार में हम माइनस ए लिखेंगे। तो एक बार में हम लिखेंगे 2x प्लस बी इक्वल टू ए, तो यहाँ पर x इक्वल टू क्या हो जाएगा, a माइनस बी अपॉन 2 हो जाएगा, और 2x प्लस बी इक्वल टू माइनस ए, एक बार में प्लस ए लिखे दूसरी बार में माइनस ए लिखे, तो यहाँ पर आपका 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये b इधर आ जाएगा तो हम माइनस कॉमन, माइनस ए माइनस बी हो गया, तो x इक्वल टू हो गया माइनस ए माइनस बी अपॉन 2। ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, और ये बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, इस टाइप का क्वेश्चन बोर्ड में आ सकता है, ठीक है। तो चलिए हाँ, तो अब हम लोगों का अगला जो क्वेश्चन है, हम उसी टाइप का क्वेश्चन एक और कर लेते हैं, और इस टाइप का और भी क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस कर लेना, है ना। तो ये मैं दूसरा टाइप का क्वेश्चन कर रहा हूँ, क्या है क्वेश्चन, 9x स्क्वायर माइनस 6b स्क्वायर एक्स माइनस ब्रैकेट में है a टू द पावर 4 माइनस b टू द पावर 4 इक्वल टू 0। ये भी क्वेश्चन बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, उसी टाइप का सेम क्वेश्चन हम लोग पिछला जो क्वेश्चन किए हैं वैसे ही यहाँ पर भी सेम हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। यहाँ पर एक सॉरी इक्वल टू 0 है, तो यहाँ पर भी हम जो अप्लाई करेंगे, यहाँ पर देखो यहाँ पर माइनस है, तो यहाँ पर हम जो अप्लाई करने वाले हैं a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। हम यही आईएनटी यूज करेंगे क्योंकि यहाँ पर देख लो माइनस लिखा हुआ है, तो ये सेम वही चीज यहाँ पर ए स्क्वायर है, तो हम इसको पहले ए स्क्वायर के फॉर्म में लिखेंगे। क्या लिखेंगे हम इसको, एक मिनट जरा, इसको ना हम थोड़ा सा पीछे से शुरू करते हैं। तो ये हो गया 9x स्क्वायर है ना, तो इसको मैं लिखूंगा 3x का होल स्क्वायर, हो गया। ये मैंने इसको ए स्क्वायर के फॉर्म में लिख दिया। अब देखो मुझे -2 ये है -2ab, तो कैसे लिखेंगे हम इसको, -2 लिख दो पहले, a मेरा क्या हो गया 3x 2। अब सोचो 2 इंटू 3x कितना होगा 6x। अब क्या बचा, b बचा, तो मेरा b की जगह पर क्या होगा b स्क्वायर। यही चीज आपको सोचना है या थोड़ा सा दिमाग लगाना है ना। हमें यहाँ पर 2ab लिखना है, 2ab, तो 2a मेरा 3x पहले से क्लियर है। अब इसमें देखो, अब ऐसा जो टर्म बचा उसको b के टर्म में लिख दो, क्या बचा b स्क्वायर। अब इसको मल्टीप्लाई करके देख लो कि ये टर्म आ रहा है कि नहीं, देखो 2 3 6 6b स्क्वायर एक्स, 6b स्क्वायर एक्स माइनस है, ठीक है। आगे बढ़ो, अब प्लस क्या होगा बी स्क्वायर, देखो यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, लेकिन बी क्या है तुम्हारा बी स्क्वायर है, तो बी स्क्वायर का होल स्क्वायर क्या हुआ, ये b टू द पावर 4। अब देखो यहाँ पर b टू द पावर 4 ऑलरेडी है यहाँ पर, और ये माइनस माइनस प्लस प्लस ऑलरेडी है, तो जो टर्म बचा उसको लिख दो यहाँ पर -a टू द पावर 4 माइनस a टू द पावर 4 इक्वल टू 0। अब हम इसको ब्रैकेट में बंद कर देंगे। अब इसमें किसी को और भी कुछ क्लियर नहीं हो तो अपना कमेंट कर देगा, तो मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा, है ना। तो मेरे हिसाब से तो ये समझ में आ ही गया होगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल टू क्या होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो मेरा a ये है, b ये है, तो चलो लिख दो इसको 3x माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर,
और माइनस क्या होगा ए टू द पावर 4 इक्वल टू 0। तो आगे बढ़ो, तो 3x माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू ए टू द पावर 4 इधर आ गया, ए टू द पावर 4, तो 3x माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू होगा अंडर रूट ए टू द पावर 4, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा प्लस माइनस ए स्क्वायर होगा ए टू द पावर 4 का स्क्वायर रूट ए स्क्वायर। अब हम यहाँ पर भी सेम वैसे ही एक बार में हम प्लस ए स्क्वायर लेंगे फिर माइनस ए स्क्वायर लेंगे, तो लीजिए इधर 3x माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू हम यदि ए स्क्वायर लेते हैं तो मेरा x इक्वल टू क्या होगा, ये बी स्क्वायर इधर जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 3 होगा, पहला हो गया और करके लिख दो, और 3x माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर, तो यहाँ पर x इक्वल टू क्या होगा, ये बी स्क्वायर इधर आएगा तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा, ये हो गया बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 3, ये हो गया दोनों का सोल्यूशन। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये आपका क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन हो गया।